Hello friends, good morning. Today we are going to discuss problem based on trigonometry. Yesterday we have seen basic of trigonometry. Basic theory हमने कल डिस्कस की थी और कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये भी डिस्कस किया था. और जो स्टैंडर्ड एंगल है उस स्टैंडर्ड एंगल के साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के वैल्यू क्या आते हैं, ये भी हमने टेबल में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप के. द सेम प्रॉब्लम और द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं. जो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम ले रहा हूँ सेम टाइप के, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेंगे. तो चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. What is given in the problem? From the top of a cliff 25 meter high, the angle of elevation of the top of tower is to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. Then find the height of the tower. तो यहाँ पर given हमें क्या है, एक क्लिफ है यानी चट्टान है 25 मीटर हाई का. एक चट्टान है, इसकी हाइट 25 मीटर है और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जाता है टावर में, टावर भी है और ये टावर है. तो क्लिफ का टॉप इधर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्लिफ से ही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी फुट को, टावर का जो फुट होता है वहां पर जो यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. तो ये हाइट दी है क्लिफ की हमें 25 मीटर. ये भी 25 मीटर होगी सेम. और ये टोटल हाइट है टावर की, ये कि हम एच कंसीडर करते हैं. तो ये कितने होगा, ये एच माइनस 25 होगा. समझ में आ रहा है ना आपको. तो देखो अब यहां पर क्या गिवन है, तो हमें फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है यानी एच फाइंड आउट करना है. तो tan थीटा डी यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा, अपोजिट साइड 25 है और इसको हम यल कंसीडर करते हैं. ये जो पूरी लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड क्लिफ, हम यल कंसीडर करते हैं. तो ये भी यल होगी. तो tan थीटा डी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो यहां पर एडजेसेंट साइड यल होगी. समझ में आ रहा है ना आपको. अब देखो यहां पर tan थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है जो सेम दिया है प्रॉब्लम में. तो एंगल ऑफ एलिवेशन tan थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल कर आएगा, एच माइनस 25 बाई एल ही आएगा. और थीटा डी और थीटा ई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम है. तो ये दो इक्वेशन 25 डिवाइडेड बाई लेंथ इक्वल टू एच माइनस 25 डिवाइडेड बाई लेंथ, ये सेम होगी. तो ये कैंसिल आउट होगा और एच इज इक्वल टू 50 मीटर निकल कर आएगा. यानी हाइट ऑफ टावर जो होगी ना वो 50 मीटर होगी. हाइट ऑफ टावर होगी 50 मीटर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टू बोट्स ड्यू ईस्ट विच आर 60 मीटर अपार्ट आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो एक लाइट हाउस गिवन है हमें और दो बोट है, यहां पर एक है और यहां पर. ये जो दो बोट है इनके जो बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें यहां पर 60 मीटर अपार्ट है और ये लाइट हाउस है. एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहां से जो फर्स्ट बोट है यहां और जो सेकेंड बोट है वो यहां है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, जो ये होगा कम होगा यानी 30 डिग्री होगा और ये जो होगा वो बड़ा होगा यानी 45 डिग्री होगा. समझ में आ रहा है ना आपको. तो ये होगी हाइट ऑफ, ये होगी लाइट हाउस की हाइट, हम एच कंसीडर करते हैं. तो क्या हो गया, इधर देखो ये 45 डिग्री है ना,
ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये 30 डिग्री है, यहाँ देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल का यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई होता है। हम क्या करते हैं, इसको यल कंसीडर करते हैं और इन दोनों बोर्ड के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है वो 60 मीटर है। तो हमें लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी एच फाइंड आउट करना है हमें। तो यहां पर देखो tan 45 क्या निकल कर आएगा, tan 45 ऑपोजिट साइड यानी एच डिवाइडेड बाय लेंथ। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, यानी एच इज इक्वल टू लेंथ होगी, हाइट इक्वल टू लेंथ होगा। अब tan थीटा tan 30 क्या होगा, ऑपोजिट साइड कौन सी, एच डिवाइडेड बाय एल प्लस 60। tan 30 क्या होता है 1/√3, यानी एच इज इक्वल टू एल प्लस 60 डिवाइडेड बाय √3। और हमें यहाँ पर इस इक्वेशन से पता है हाइट इज इक्वल टू लेंथ है और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एच इज इक्वल टू लेंथ की जगह हाइट रखेंगे प्लस 60 डिवाइडेड बाय √3। √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 60 होगा इक्वेशन। एच कॉमन निकालने के बाद √3 माइनस 1 इक्वल टू ये 60 होगा, यानी हाइट जो होगी ना वो 60 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 होगी। इसको हम सॉल्व करने के बाद क्या निकल कर आएगा, एच इज इक्वल टू 60 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, यानी हाइट जो होगी वो 30 √3 प्लस 1, ये होगी हाइट। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The upper part of a tree broken by the wind makes an angle 30 degree with the ground, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 10 meter। तो एक ट्री है, विंड आने से इसका ऊपर का हिस्सा यहां से कट हुआ है, और एक कट होने के बाद ये जमीन से मिला है कट होने के बाद, और ये जो एंगल बनाता है ना वो 30 डिग्री है। ये रूट है और ये टॉप ऑफ टी है जो जमीन से मिला है। ये जो डिस्टेंस गिवन है हमें वो 10 मीटर है। विंड आने से ये जो बड़ा ट्री था ये कट होकर यहां गिरा है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। अगर हम इसको यल कंसीडर करते हैं और इसको एच कंसीडर करते हैं तो टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, वो होगी एच प्लस यल। तो हमें यहां पर एच भी फाइंड आउट करना है और यल भी फाइंड आउट करना है। तो tan 30 इज इक्वल टू एच बाय 10, यानी एच की जो वैल्यू आएगी ना एच 10 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। अब देखो यहां पर यल की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, cos 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय यल। तो यल इज इक्वल टू cos 30 क्या होता है √3/2 होता है। तो ये लेंथ कितनी आएगी 20 डिवाइडेड बाय √3, और हाइट कितनी आएगी 10 डिवाइडेड बाय √3। तो टोटल हाइट क्या होगी एच प्लस यल होगी, यानी 10/√3 प्लस 20/√3, यानी टोटल होगा 30/√3। इसका क्या होगा 10√3। ये होगी टोटल हाइट ऑफ ट्री। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन अ डायगोनल एंड अ साइड इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6 मीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, इसका डायगोनल है, एंगल बिटवीन डायगोनल एंड साइड 30 गिवन है। ये साइड कंसीडर करते हैं और एक डायगोनल 30 गिवन है, और डायगोनल की जो लेंथ है ना वो 6 मीटर गिवन है। इसको हम कंसीडर करते हैं यल, इसको कंसीडर करते हैं ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब देखो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, tan 30 इज इक्वल टू
b बाय यल। और cos 30 क्या आएगी, cos 30 इज इक्वल टू लेंथ बाय 6। तो यल क्या होगा 6 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी आती है √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी लेंथ कितनी होगी 3 √3 आएगी। अब देखो यहां पर sin 30 कितना होगा, sin 30 इज इक्वल टू b बाई 6। समझ में आ रहा है ना, sin 30 1/2 होता है इंटू 6 इक्वल टू b। तो ब्रेड्थ क्या निकल कर आएगी 3। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 √3, ब्रेड्थ 3 है, तो एरिया क्या होगा 9 √3 होगा एरिया। समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और रेशियो के एंगल्स की स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप प्रॉब्लम बहुत एक्यूरेटली और फास्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। When the length of the shadow of a pole is equal to the height of pole, then the elevation of source of light। तो यहाँ पर पोल दिया हुआ है और इसकी जो शैडो है ना, शैडो की लेंथ और हाइट ऑफ पोल जो है वो सेम गिवन है। हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो सेम है, तो हमें एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट यानी एलिवेशन एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एलिवेशन एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा ये थीटा एलिवेशन एंगल होता है। तो tan थीटा क्या निकल कर आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी l। और हमें यहाँ पर गिवन है h इज इक्वल टू l, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ये कब होता है, जब थीटा 45 हो। तो द एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई विथ इट्स बेस एट सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ ए बोट फ्रॉम द लाइट हाउस। तो हमें यहाँ पर लाइट हाउस एक गिवन है, ये लाइट हाउस है और यहाँ पर बोट है। लाइट हाउस की जो हाइट है ना वो 60 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है यहाँ पर जो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तो ए बी एंगल कितना आएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ये 60 डिग्री है और ये हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ ए बोट फ्रॉम द लाइट हाउस, तो लेंथ ही फाइंड आउट करनी है हमें। तो चलो देखते हैं क्या आएगी। tan 30 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय l। तो l इज इक्वल टू 60, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो लेंथ कितनी आएगी 60 √3 आएगी लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बोट वो होगा 60 इंटू √3। समझ में आ रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। तो एक टावर है जो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, जो आधा कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, उसकी जो हाइट है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 45 डिग्री है। अब जब ये पूरा टावर कंस्ट्रक्ट होगा ना, ये टावर जब पूरा कंस्ट्रक्ट होगा तो सेम पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इसको हम h कंसीडर करते हैं। जब टावर पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है उसकी लेंथ h है, और इसको कंस्ट्रक्ट होने के बाद की लेंथ x कंसीडर करते हैं। द टावर मस्ट बी रेज्ड टू हाइट, हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर
यानी टॉप ऑफ ए टॉवर, अनफिनिश्ड टॉवर, अनफिनिश्ड टॉवर की हाइट h है, तब उसका एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। और जब वो टॉवर कंस्ट्रक्ट हुआ है, पूरा फिनिश हुआ है कंस्ट्रक्ट होके, तब उसकी हाइट x बड़ी है, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। तब उसका जो एंगल सेम पॉइंट से है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी द टावर मस्ट बी रेज्ड। तो टावर कितने हाइट से इंक्रीज करना पड़ेगा ये पूछा है हमें। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है h, और ये हम यल कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ। tan 45 1 होता है, यानी h इज इक्वल टू लेंथ होगा, और tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, h प्लस x डिवाइडेड बाय लेंथ। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, यल h प्लस x। अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h इज इक्वल टू यल है, √3 यल इज इक्वल टू यल प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यल कॉमन निकालने के बाद √3 माइनस 1, ये होगी x की वैल्यू। समझ में आ गया ना आपको। और यहां पर देखो इक्वेशन 1 से h इज इक्वल टू यल है, तो x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू यल की जगह h रखेंगे, तो x की वैल्यू इतनी आएगी। और हमें पता है कि h की जो वैल्यू है वो 120 मीटर गिवन है हमें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस 1 इंटू 120 मीटर। तो इतने से हमें और टावर इंक्रीज करना पड़ेगा, इतनी हाइट हमें टावर की इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके फिनिश होगा, तब जाके इसका एंगल ऑफ इलेवेशन विद द सेम पॉइंट 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन द 8 मीटर लॉन्ग शैडो ऑफ ए 6 मीटर लॉन्ग पोल। तो एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर गिवन है और इसकी शैडो की लेंथ 8 मीटर है। शैडो की लेंथ 8 मीटर है और इसकी हाइट 6 मीटर है, और यहां पर कहीं पर शैडो पे एक आदमी खड़ा है। If the length of the shadow from the man to the end of shadow, यानी यहां से लेंथ ऑफ शैडो फ्रॉम द मैन टू द एंड ऑफ शैडो, यहां से इसका डिस्टेंस गिवन है हमें 2.4 मीटर। देन हाइट ऑफ मैन, तो हमें इंसान की हाइट फाइंड आउट करनी। हम इंसान की हाइट है h कंसीडर करते हैं, h फाइंड आउट करना है हमें, तो इसको हम एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। तो tan थीटा कितना निकल कर आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 6, ये हाइट 6 मीटर गिवन है और इसकी शैडो जो है ना वो 8 मीटर गिवन है, 6/8। और यहां से tan थीटा क्या निकल कर आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय 2.4, और tan थीटा क्या है 6/8 है, इज इक्वल टू h बाय 2.4, 8 1 1.3। तो हाइट क्या होगी 1.8 मीटर। तो हाइट ऑफ ए मैन क्या होगा 1.8 मीटर होगी इंसान की हाइट। हाइट ऑफ मैन इज 1.8 मीटर। तो आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। प्रॉब्लम जो थे डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थे, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर करने का पूरा प्रयास किया है, और आप अगर ये जो बेसिक कंसेप्ट लर्न करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछेंगे तो आपको आएगा ही। थैंक यू वेरी मच।